वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ एन एटम, दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। मॉडल ऑफ एटम। Or in another terms we can say also that is Bohr's model of an atom for hydrogen or hydrogen like particles। ये भी हम बोल सकते हैं इसको। This Bohr's model of an atom for hydrogen and hydrogen like particles। Hydrogen like particles। ओके। एक्चुअली अगर इस मॉडल ऑफ एटम की बात करेंगे, जब रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम फेल हो गया तब जाके बोहर ने यानी कि नील बोहर ने ये मॉडल ऑफ एन एटम दिया। कौन सा मॉडल फेल हुआ? आफ्टर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम जब क्या हुआ? फेल हुआ। कैसे फेल हुआ? क्योंकि उसने स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम के बारे में नहीं बताया, ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ बताया उसने, ठीक है ना। तो तब जाके एक साइंटिस्ट यानी फिजिस्ट था, ये दैट इज नील बोहर। नील बोहर, इसने ये मॉडल ऑफ एन एटम दिया। एक्चुअली अगर हम देखेंगे, ही इज एन फिजिस्ट, इज एन फिजिस्ट, फिजिस्ट था ये। ओके। मगर इसने क्या लिया इस मॉडल ऑफ एन एटम में, वो जानना जरूरी है। दो कंसेप्ट इसने लिए। वन इज प्लैंक्स क्वांटम कंसेप्ट का यूज किया एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स का यूज किया, जिसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स, वो इसने यूज किया। इसको हम बोलते हैं क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स को बोलते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं इसको। न्यूटोनियन फिजिक्स उसने यूज की और प्लैंक्स क्वांटम कंसेप्ट उसने यूज किया। ये दो कंसेप्ट मिला के इसने एक मॉडल ऑफ एन एटम दिया। वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब डिस्कस करेंगे तो पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे इसको। क्या करेंगे? पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट क्या बताया बोहर ने, नील बोहर ने? उसने बताया कि अगर हम एटम की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे एटम, उसने बताया कि एक एटम को अगर हम लेंगे, उस एटम में प्रेजेंट होता है, इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। सेंटर में प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें कौन रिजाइड करते हैं? एक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और वो पॉजिटिवली चार्जड होता है। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। तो यही पॉइंट उसने बताया पहले। एटम कंसिस्ट्स ऑफ nucleus at its center, which consists of protons and neutrons। एक प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एटम का न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्जड। क्या होता है? पॉजिटिव, एंड इज पॉजिटिवली चार्जड। पॉजिटिवली चार्जड।
और दूसरी बात भी बताई, यहां से ही बताएंगे हम कि अगर हम देखेंगे एक एटम का जो मास है वो कंसंट्रेटेड होता है इसी न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा होता है। ये सबसे पहला पॉइंट उसने बताया। फिर सेकंड पॉइंट क्या बताया उसने, जो अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होते हैं, डिफरेंट शेल्स होते हैं जिनमें कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड पॉइंट उसने बताया ये। नेक्स्ट पॉइंट इसने बताया, इलेक्ट्रॉन्स reside in circular orbits around this nucleus, around this nucleus, just like we say that planets moves around sun, उसी तरीके से ये भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी अपने सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूविंग रहते हैं। क्या रहते हैं, मूविंग रहते हैं। ओके, मगर इसने यहां से बताया अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रहते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रहते हैं, कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कौन सी चार्जड होते हैं, नेगेटिवली चार्जड। और यहां से बताया उसने, नील बोहर ने, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन by the nucleus to these electrons, provide necessary centripetal force, to equalize centrifugal force. So अगर यहां पे हम देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, between nucleus and electrons, that provides necessary centripetal force. So force of attraction, that is equal to centripetal force. अभी समझाऊंगा ये बात। वो इस तरीके से हम कहेंगे यहां पे, अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, वो पॉजिटिवली चार्जड है। सपोज मैं इसको मान के चलूंगा, इसकी चार्ज जो है वो है Ze। Why I am writing Z? Because it has atomic number. That is, Z is number of protons. And is charge of proton. Okay, इसको मैंने Z मान के चला। और हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या, सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता रहता है। ये मान के चलूंगा मैं, यहां पे सर्कुलर ऑर्बिट पे ये घूम रहा है। इसकी ये वेलोसिटी है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो अगर यहां पे देखेंगे ये पॉजिटिव है, ये कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे इनके दरमियान अगर हम देखेंगे, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। ठीक है, ये मूविंग कर रहा है, ठीक है ना। बाहर से एक फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद रखना ही। और अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अगर यहां पे देखेंगे, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे अराउंड दिस न्यूक्लियस। ओके, ये बताया इसने। नेक्स्ट पॉइंट,
पॉइंट नंबर 3 बताया यहां पे बोहर ने, उसने बताया कि अगर हम देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन ऑर्बिट्स में, उन इलेक्ट्रॉन्स का एक एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। सो द इलेक्ट्रॉन्स which revolve around the nucleus in circular orbits have angular momentum and that is quantized, that it has specific value, specific value क्या हम बोलेंगे? that angular moment mvr is equal to nh by 2 pi के बराबर। mvr is equal to nh by 2 pi के बराबर होता है। n अगर यहां पे देखेंगे, दिस इज ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 5 डैश डैश अप टू इंफिनाइट। तो अगर यहां पे देखेंगे जो इस एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट होगा वो क्वांटाइज्ड होगा और स्पेसिफिक होगा। वो क्या हो सकता है? अगर n1 लेंगे तो वो हो सकता है h by 2 pi, अगर n2 लेंगे 2h by 2 pi, अगर n3 लेंगे 3h by 2 pi, अगर 4 लेंगे 4h by 2 pi, 5h by 2 pi एंड सो ऑन। ये कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनका भी क्या होता है? क्वांटाइज्ड। याद रखना, इट विल नेवर बी फ्रैक्शनल, ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। ठीक है ना? व्हाइल एज n क्या है? दिस इज ऑर्बिट नंबर, दैट इज मस्ट। ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना? एंड सो ऑन। और ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पे याद रखना, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? आई ओमेगा के बराबर। एंगुलर मोमेंटम, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, वो इसके बराबर होता है आई ओमेगा के बराबर। आई ओमेगा, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, ये होता है एम आर स्क्वायर के बराबर, और ओमेगा होता है वी बाई किसके बराबर होता है? दैट इज एम आर स्क्वायर, ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई के बराबर। h अपॉन 2 पाई के बराबर भी हम ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर के बराबर होता है। ठीक है ना? ठीक, या हम बोलेंगे ओमेगा इज 2 पाई न्यू के बराबर भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तब जाके इसका वैल्यू आता है दैट इज इक्वल टू h बाई 2 पाई या h बाई 2 पाई हम, या एम वी आर, यहाँ पे उसका वैल्यू आ सकता है। ठीक है ना? एम वी एंड आर। ओके, या हम बोलेंगे ओमेगा इज वी बाई आर के बराबर, आर और आर कैंसल हो जाएगा, सो दैट विल बी एम वी आर। और यही एम वी आर किसके बराबर होता है? h बाई 2 पाई के बराबर। मैं लेता हूं NH बाई 2 पाई। ओके, इसके बराबर होता है। ये एक कंसेप्ट दिया था, किसने? बोहर ने दिया था। ओके, पॉइंट नंबर 4। अब देखो, पॉइंट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोहर ने जो बताया, उसने बताया कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रहेगा, घूमता रहेगा, ना वो एनर्जी लॉस करेगा, ना ही वो गेन करेगा। ठीक है ना?
और उस स्टेट को यहां पे बोहर ने बोला वो होता है इस इलेक्ट्रॉन का स्टेशनरी स्टेट। क्या होता है? स्टेशनरी स्टेट। ठीक है ना? तो ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इफ एन इलेक्ट्रॉन remains in an orbit, it neither loses energy nor gains energy। नए एनर्जी को लॉस करेगा, नई एनर्जी को गेन करेगा। तब तक मीन्स अगर हम बोलेंगे कि उस स्टेट में क्या होगा उसका, दैट इज इट इज स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट होगा। ठीक है ना? न ये लॉस ही करेगा न ये गेन ही करेगा एनर्जी को। मीन्स अगर हम देखेंगे यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन, यहां पे अगर ये न्यूक्लियस है, इसकी चार्ज है Zd, तब जाके ये सर्कुलर ऑर्बिट्स, ये डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे जिनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। यहां पे इनफिनाइट नंबर ऑफ होंगे, इनको हम मान के चलते हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6, या आपने पढ़ा होगा K L M N O P एंड सो ऑन। कहते हैं कि अगर सपोज यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, घूमता रहेगा, इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, मीन्स ना ये एनर्जी को लॉस करेगा, ना ही ये एनर्जी को गेन ही करेगा। ठीक है ना? सो नेसेसरी एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा उसको यहां पे घूमने के लिए? दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स करेगा। ओके, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स उसको करेगा, दैट एनर्जी प्रोवाइड करेगा घूमने के लिए। ठीक है ना? बट अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूंगा, अब एक इलेक्ट्रॉन कब लॉस करेगा एनर्जी या कब गेन करेगा एनर्जी? सपोज अगर हम देखेंगे कोई ग्राउंड स्टेट में, अगर हमने इसको क्या दी, बाहर से कोई रेडिएंट एनर्जी दी, मींस ये लेस, यहां पे देखेंगे जो ऑर्बिट है, मींस यहां पे अगर बात करेंगे हम, जो यहां पे ऑर्बिट होगा न्यूक्लियस के करीब की बात करेंगे। ठीक है ना? वहां से उठ के किसी हायर ऑर्बिट में जाएगा। मींस अगर हायर ऑर्बिट की बात करेंगे तब जाके उसको क्या करनी पड़ेगी? गेन, उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। ठीक है ना? मींस अगर हायर से लोअर आ गया तब जाके उसको क्या करनी पड़ेगी? लॉस एनर्जी करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना? अगर अपने स्टेट में रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। मींस दो तरीके के यहां पे ट्रांजिशंस पॉसिबल है। ट्रांजिशंस पॉसिबल इस तरीके से, अगर गेन करेगा एनर्जी फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट जाएगा, या अगर फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट जाएगा, उस टाइम क्या करेगा? रेडिएट, एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है ना? तो यहां पे अगर एक्साइटेशंस पॉसिबल है, क्या है? एक्साइटेशंस, एक्साइटेशंस, एक्साइटेशंस पॉसिबल। एक्साइटेशंस में क्या हो सकता है कि अगर एब्जॉर्ब एनर्जी करेगा, क्या करेगा? एब्जॉर्ब एनर्जी करेगा। जब ये एब्जॉर्ब एनर्जी करेगा मीन्स ये जाएगा फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट पे जाएगा। इट गोज फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, हायर स्टेट में जाएगा। ओके, अब दूसरी बात है, अगर यहां पे डीएक्साइटेशन होगी, क्या होगी? डीएक्साइटेशन। डीएक्साइटेशन में क्या होगा? फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, लोअर स्टेट पे जाएगा। तब जाके ये क्या करेगा? लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ये देगा। ठीक है? ये कुछ बताया किसने? बोहर ने बताया कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में इन सर्कुलर ऑर्बिट्स रहता है, तब जाके
वो कौन सा एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको उस ऑर्बिट में रहने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कौन बैलेंस करता है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे हर किसी ऑर्बिट की बात करेंगे उसको अपना कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है और वो किससे डिनोट करते हैं हम, NH/2π से, ठीक है ना। तो NH/2π, अगर n की बात करेंगे दैट इज ऑर्बिट नंबर, तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट करेंगे बात उसकी कितना होता है h/2π, दूसरे की 2h/2π, ठीक है ना। तो ये है क्वांटाइजर पार्ट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऑर्बिट में रहेगा न ये एनर्जी को लॉस करेगा न ही एनर्जी को गेन करेगा, तब जाके हम उस स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट से मतलब कि दूसरे स्टेट में जा सकता है, हायर स्टेट में जा सकता है, एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। एक्साइटेड स्टेट में कब जाएगा, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। डीएक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, तब जाके एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो यही क्या बताया बोहर ने, ये चीजें बताया। थैंक यू वेरी मच।